जय श्री राधे। आशीष जी, आपने समय के अनुकूल ही प्रश्न पूछा है। एक तो जो प्रारब्ध हमें मिलती है उस प्रारब्ध में कुछ दुख मिलते हैं, कुछ सुख मिलते हैं। उन सारे सुख और दुखों का बैलेंस जब जीरो हो जाता है तब मृत्यु हो जाती है। और आत्मा तो अलग एक तत्व है। आत्मा को धारण करने के लिए शरीर चाहिए होता है और वो शरीर ही पाप पुण्य करता है और शरीर ही पाप पुण्य भोगता है। तो जो इस संसार में भोगने के होते हैं वो तो वो भोग लेता है और भोग के इस शरीर को छोड़ के आत्मा इसमें से निकल जाती है। उसके बाद आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। कुछ लोगों की तो प्रेत योनि हो जाती है, भूत योनि हो जाती है, तो वो आत्मा भूत वाले शरीर में स्थिर हो जाती है, प्रेत वाले शरीर में हो जाती है। लेकिन अमूमन जो वैष्णव होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, सदाचारी होते हैं, जिनकी विधि विधान से शरीर छूटता है, उनका पूजा पाठ कर्म आदि सब होता है, तो उनको सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। बहुत सूक्ष्म। आत्मा का तो परिमाण बताया गया है, बाल बाल के 100वां हिस्सा 100वें हिस्से का 1000वें हिस्सा, इतना छोटा आत्मा का स्वरूप है। तो उसको एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर से वो फिर देखिए, कुछ लोग जो दुख सुख पाप पुण्य में होते हैं तो वो तो फिर जाते हैं, कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई नरक में जाएगा, कोई पितृलोक में जाएगा, कोई किसी लोक में जाएगा। वैष्णव जो है वो सूक्ष्म शरीर धारण करके ठाकुर जी के चरणों की सेवा में, निकुंज में, अपनी अपनी, जैसे उसकी राम का उपासक है तो अयोध्या नित्य धाम अयोध्या में जाता है, कृष्ण का उपासक है तो कृष्ण का किस लेवल का उपासक है, किस सेवा में जाता है, वो मथुरा जाता है कि द्वारका जाता है कि वृंदावन जाता है कि कुंज में जाता है कि निकुंज में जाता है कि निभृत निकुंज में जाता है, वो अपनी अपनी साधना के अनुसार है। और उसमें भी यदि कुछ उसके पाप पुण्य हो के और एक बार शरीर लेना होता है तो सूक्ष्म शरीर धारण करके वो पहले पाप पुण्यों को, नरक स्वर्ग को, वहां के सुख भोग के फिर दोबारा से फिर यही आता है और जन्म लेता है। तो इसके बाद एक सूक्ष्म शरीर आत्मा को मिलता है। जो आपका मुख्य प्रश्न था वो ये शरीर नहीं होता, ये तो गया। यहाँ अग्नि को पंचभौतिक होता, अग्नि जल वायु इत्यादि से होता है। तो ये तो अग्नि जल वायु, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, जल जल में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, और पांचों तत्व पांचों में मिल जाते हैं। सूक्ष्म शरीर को सारा वहां भोगना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर से पुनः फिर जन्म भी होता है और सूक्ष्म शरीर से ही निकुंज आदि में जाता है तो वहां तो चिन्मय होता है। वहां सूक्ष्म शरीर जो होता है वो चिन्मय शरीर होता है, क्योंकि वो चिन्मय धाम है। तो चिन्मय शरीर से वहां